एक तो मुझे इन इनोसेंट प्रोटेस्टर का समझ नहीं आता जो जंतर मंतर पे जाके प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज कर रहे हैं। ये कोई जंतर मंतर अब्यूज करने की जगह, अगर आपको पॉलिटिशियन को या फिर देश की जनता को अब्यूज करना है तो पार्लियामेंट जाओ ना। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि हम मास लेवल पर लोगों को अब्यूज करें, कम्युनिटी को अब्यूज करें और रोड पे आके माइक से लोगों को अब्यूज करें, तो बीजेपी ज्वाइन करो ना, आपके पास टाइम है अभी। अगर आप ना चाहते हुए इस अब्यूजिंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर भी लेते हो तो आपको देश के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आपको गांधी जी को गाली देनी पड़ेगी, नेहरू को गाली देनी पड़ेगी, आपको अब्दुल कलाम को गाली देनी पड़ेगी, आपको देश की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी को एंटी नेशन बोलना पड़ेगा, उन्हें टेररिस्ट बोलना पड़ेगा, जो सरकार से सवाल करते हैं उन्हें आपको एंटी नेशन बोलना पड़ेगा। आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको बीजेपी रिवार्ड भी करेगी। हो सकता है आपको बीजेपी सनातनी होने का प्रूफ भी दे दे, सर्टिफिकेट भी दे दे। हो सकता है आपको कई सारे रक्षा दल भी ज्वाइन करने पड़े। आप इनको रक्षा दल को अगर ज्वाइन करते हो तो उसके भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। आप किसी को भी धमकी दे सकते हो, किसी को भी रेप करने की धमकी दे सकते हो, किसी को भी तुम गाली दे सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी के अगेंस्ट क्राइम भी कर सकते हो। फिर भी अगर तुम पकड़े जाते हो, तुम्हारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है और कुछ सबूत मिलते भी हैं तो तुम बाद में छूट के भी आते हो, तो तुम्हें गवर्नमेंट टिकट भी दे देगी, तुम्हें अपने पार्टी में बुला लेगी, तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन भी करेगी, वो सब कुछ करेगी। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं बीजेपी ज्वाइन करने के। फिलहाल आगे की मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए कई सारे बेनिफिट्स रहेंगे। एक अब्यूजिंग मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे देश के लिए। मुल्ला मुक्त भारत करना, जितनी भी कटी पतंगे सारी आउटसाइड चले जाए, अपने धर्म के लिए जागरूक रहो। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। ये झूठ बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जी, आप एक बात ध्यान से सुन लो, पीपल विल नेवर फॉरगेट व्हाट हैपेंस विद देयर राइट। तुम्हें लगता है ये लोग ये बातें भूल जाएंगे जिनके साथ तुम जो कुछ अभी गलत कर रहे हो? ये रुचिका सिंह 15 साल की है जिसके साथ तुम ये एक्ट कर रही हो, भूल जाएगी? इसका तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हो, तुम ही बताओ ना, ये भूल जाएगी? अभी तुम जो कुछ इसके साथ कर रहे हो वो लोग कहता है कि तुम इसके साथ कर सकते हो, तुम इसको तो जुवेनियल कोर्ट में भी खड़ा नहीं कर सकते। लॉ तो ये भी कहता है, लेकिन अभी तुम पावर में, तुम कुछ भी कर सकते हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक अब्यूजिंग मूवमेंट को, अग्रेसिव मूवमेंट को एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसे क्रिमिनल मान रहे हैं, उसे क्राइम मान रहे हैं। एक बात बता दो, डेमोक्रेसी में अब्यूजिंग मूवमेंट कभी क्राइम नहीं होता जो तुम समझ रहे हो। और प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा क्या रिकॉर्ड देखे? तुम्हारे खुद रिकॉर्ड ये बताते हैं कि तुम ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जिसे समाज में भी रहने लायक जगह नहीं है, जो ट्विटर पर दिन दहाड़े, सोशल मीडिया पर दिन दहाड़े, नेशनल टीवी पर दिन दहाड़े लोगों को गाली देते हैं। कभी अगर फुर्सत मिले, अगर इन छोटी मोटी हरकतों से फुर्सत मिले तो देखना, अपनी पार्टी को देखना, एक बार अपने गले में झांक के देखना कि हमारी पार्टी में कैसे लोग हैं। एक बार एडीआर की रिपोर्ट देखना, एक बार एनसीआरबी का डाटा देखना, कितने ऐसे पार्लियामेंट में या फिर एमएलए एमपी हैं जो क्राइम करके गवर्नमेंट में बैठे हैं, पार्टी में बैठे हैं। कभी देखना टाइम मिले तो।